विशेष गहन परीक्षण में आपत्तियां दर्ज कराने का दौर शुरू। जसपुर में कांग्रेस ने वर्ग विशेष को निशाना बनाने का लगाया आरोप। उपजिलाधिकारी ने दिया जांच का आश्वासन। कांग्रेस नेता राहुल सिंह ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर साधा निशाना। युवाओं के भविष्य खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। अग्निवीर योजना की खामियां दूर करने की मांग। टिहरी जिले के घुत्तू क्षेत्र में भारी बारिश से भूस्खलन। मुख्य बाजार के पास कई आवासीय भवनों को खतरा। प्रशासन ने शुरू किया राहत और बचाव कार्य। कोटद्वार में मासूम को मारने वाला गुलदार आखिरकार कैद। घटना के बाद वन विभाग कर रही थी तलाश। वन्य जीव पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों में राहत। विकासनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के पत्थर से टकराकर मौत। वन विभाग की टीम को देखकर भाग रहा था मृतक। आक्रोशित परिजनों ने किया चक्का जाम कर हंगामा। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां कांग्रेस पूर्व सैनिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित चौधरी अग्निवीर आक्रोश यात्रा में शामिल होने देहरादून पहुंचे, जहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रोहित चौधरी ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सेना का मनोबल और उसकी संरचना का मजबूत होना जरूरी है। अग्निवीर योजना में कई खामियां हैं। इससे युवाओं के भविष्य, सैन्य प्रशिक्षण की निरंतरता और सशस्त्र बलों की दीर्घकालिक क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व सैनिकों और सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं समेत सैनिकों की आवाज कांग्रेस उठाती रहेगी। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड वीर सैनिकों की भूमि है। कांग्रेस ने सरकार से योजना की कमियों को दूर करने की मांग की है। वहीं उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया के तहत आपत्तियां दर्ज कराने का दौर शुरू हो गया है। जसपुर में पहले दिन 1271 ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज की गई। कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार वोटर्स को भ्रमित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अधिकांश आपत्तियां मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ लगाई गई है, जबकि आपत्ति लगाने वालों के पते और मतदाता विवरण स्पष्ट नहीं है। वर्ग विशेष के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। विधायक आदेश सिंह चौहान ने उपजिलाधिकारी राहुल शाह से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं उपजिलाधिकारी राहुल शाह ने कहा कि सभी दावों और आपत्तियों की नियमानुसार जांच की जाएगी। संबंधित पक्षों को नोटिस देकर सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जसपुर में 1271 व्यक्तियों पर ऑनलाइन आपत्ति लगा दी और आपत्ति लगाने वालों का केवल नाम है, ना उनका एड्रेस है, ना उनका वोटर नंबर है, ना कुछ है। और जिन पर आपत्ति लगाई जा रही है वो ज़्यादातर 99% मुस्लिम वोटरों पर है और आपत्ति लगाने वाले ज़्यादातर हिंदू वोटर। मेरा कहना है कि एक ये भाग संख्या 38 546 उसका वोटर नंबर है, रेशमा उनका नाम है और वो यहाँ पे जसपुर में BLA है। 10 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच में दावे आपत्ति लेने का एक निर्धारित अवधि है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अपने दावे आपत्तियां दी जा रही हैं। इसमें यह अवगत कराना होगा जितने भी दावे आपत्तियां प्राप्त हो रही हैं सभी की विधिवत स्क्रूटनी की जा रही है। यदि कोई बल्क में दे रहा है तो उसकी भी स्क्रूटनी की जा रही है और इसके साथ साथ हर दावे आपत्ति में विधिवत जाँच कराई जाएगी। सभी आपत्तिकर्ता को जिसके विरुद्ध आपत्ति उनको नोटिस जारी किया जाएगा। पर्याप्त। वहीं विकासनगर के पचवादन में अवैध खनन से जुड़ा हादसा सामने आया है। सिलाकुई थाना क्षेत्र की स्वर्णा नदी में वन विभाग की गश्त के दौरान खनन सामग्री से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर से टकरा गई। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक रूपन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के आक्रोशित परिजनों ने भाऊवाला पुल पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसमें वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं वाहन मालिक और खनन कारोबारी के पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के आश्वासन के बाद उन्होंने चक्का जाम वापस ले लिया। दूसरी ओर प्रशासनिक सख्ती के दावों के बीच अवैध खनन से कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं डोईवाला से दुधली मोथरोवाला बाईपास मार्ग का अधूरा निर्माण क्षेत्रवासियों के लिए सिरदर्द बन गया है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे और अधूरा निर्माण हादसों को न्योता दे रहा है। मानसून के चलते निर्माण कार्य प्रभावित होने से समस्या और भी बढ़ गई है। रोजाना बाईपास मार्ग से हजारों लोग आवागमन करते हैं, लेकिन बारिश में पानी से भरे गड्ढों की गहराई का अंदाजा लगाना
मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल सड़क की मरम्मत की मांग की है। ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गड्ढे भरने और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। वो बिल्कुल सही बात है, वो बता चुके हैं उनको। और अब समस्या ये होती है ना कि अब अधिकारियों का भी कहना ये है कि हम करें तो करें क्या, ऊपर से जो ठेकेदार आ रहे हैं। कल आपको पता है किस तरह से इस प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरह से लोगों को काम दिया जा रहा है ठेकेदारों को। मतलब अधिकारियों के भी हाथ पैर बंधे हुए हैं कि वो कार्रवाई करना तो चाह रहे हैं, पर मजबूरी ये होती है कि ऊपर से फोन आता है कि कुछ करना नहीं है। वहीं पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विकास खंड के जारा जिबली विद्यालय को इंटर कॉलेज बनाने की मांग तेज हो गई है। ग्रामीण करीब 110 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट परिसर में मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि इंटर कॉलेज नहीं होने से छात्र छात्राओं खासकर बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द विद्यालय को इंटर कॉलेज का दर्जा देने की मांग की है। वहीं हरिद्वार में मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के भगत सिंह चौक पर जल भराव से सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। जल भराव से यातायात प्रभावित होने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क पर पानी के बीच वाहन रेंगते हुए नजर आए, जबकि राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया। वहीं जल भराव की सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोटर पंप से पानी निकालने का काम शुरू किया, लेकिन जल भराव से लंबे समय तक यातायात बाधित रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर साल बारिश में यही स्थिति बनी रहती है, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। लोगों ने प्रशासन से जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी मांग की है। वहीं नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो गया है। देर रात से जारी बारिश के बीच पूरे शहर में घना कोहरा छाया रहा। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत हुई। नाले नालियों के जाम होने से बारिश का पानी सड़कों पर बहता रहा। वहीं मौसम के खराब होने पर पर्यटक होटल्स और दुकानों में ही रुके रहे, जबकि स्थानीय दुकानदार कारोबार शुरू होने का इंतजार करते आए। बता दें कि लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। नैनी झील का स्तर भी बढ़ रहा है। प्रशासन ने पर्यटकों और यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं टिहरी जिले के घुतू क्षेत्र में लगातार भारी बारिश से मुख्य बाजार के पास भूस्खलन हो गया। लैंडस्लाइड से कई आवासीय भवन खतरे की जद में आ गए। एक वाहन मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। वहीं भूस्खलन की सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों ने मलबा हटाने और संभावित खतरे को ध्यान में रखकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, बिना वजह यात्रा से बचने और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की है। एक बड़ा हादसा होने से टला है, जो बेलंगपट्टी का जो मुख्य बाजार ग्रामीण बाजार जो गुत्तू है, उसके ठीक नजदीक जो बस अड्डा है, उसके ऊपर से जो आज सुबह स्लाइड हुआ है, इससे जो है न जाने कितनी जिंदगी आज सुबह बच गई है। वहीं देहरादून में कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से सेना की पारंपरिक भर्ती व्यवस्था प्रभावित हुई है और युवाओं की स्थायी सैन्य सेवा के अवसर कम हुए हैं। उनका आरोप है कि पहले बड़ी संख्या में युवाओं को नियमित भर्ती का मौका मिलता था, लेकिन अग्निपथ योजना लागू होने के बाद भर्ती के अवसरों में उल्लेखनीय कमी आई है। कर्नल चौधरी ने कहा कि देश भर के युवा वर्षों तक सेना में स्थायी भर्ती की तैयारी करते रहे हैं, जबकि वर्तमान योजना में केवल सीमित अवधि की सेवा का प्रावधान है। उन्होंने केंद्र सरकार से योजना वापस लेकर नियमित सैन्य भर्ती प्रक्रिया बहाल करने की मांग की है। जिया जाता है जो हमने चौथी पीढ़ी का सैनिक होने के नाते जिया है। साथियों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अग्निवीर योजना देश के खिलाफ है, देश की सुरक्षा के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है। जहाँ 1.5 करोड़ युवा भर्तियाँ देखा करते थे हर साल, मात्र 10 लाख बच्चे जो है भर्तियाँ देख रहे हैं। युवाओं की पहली पसंद हुआ करता था, अब ये उनकी आखिरी पसंद बन गया। ये भारतीय सेना पूरे देश की
पहली पसंद और आखिरी उम्मीद हुआ करती थी। वहीं चंपावत में 23 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मां बाराही धाम देवी धुरा मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, ट्रैफिक, पार्किंग, कानून व्यवस्था, पेयजल, स्वास्थ्य, साफ सफाई, बिजली और संचार व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए सभी विभागों को समयबद्ध तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, प्रभावी यातायात योजना, चिकित्सा सुविधाएं और स्वच्छता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में पुलिस प्रशासन और कई विभागों के अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की समीक्षा कर समन्वय से कार्य करने का भरोसा दिया। वहीं कोटद्वार के ढकिया सिकनीवाला गांव में 9 साल की मासूम को मारने वाला गुलदार आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग ने घटना के बाद इलाके में पिंजरा लगाया था, जिसमें गुलदार बीते रात फंस गया। गुलदार के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। दरअसल मंगलवार को मासूम खेत से घर लौट रहा था, तभी गुलदार ने उस पर हमला कर उसे मार डाला था। वहीं डोईवाला में माजरी ग्रांट की जाखड़ नदी में नाबालिग लड़का डूब गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नदी से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से हादसा हुआ। फिलहाल कोतवाली पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र में गैरी बुरसखंडा से बेठाड़ तक मोटरमार्ग निर्माण की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और दैनिक आवागमन में भारी दिक्कतें हो रही हैं। प्रदर्शन के बाद अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। जहाँ तक कहीं रोड होगी वहाँ पे वो रोड पे एम्बुलेंस में या गाड़ी में बैठते हैं, फिर तब जाके कई मील दूर अस्पताल। प्रसव पीड़ा वाली महिलाएं, कितने केस आज तक ऐसे हो गए हैं जो समय पर उनको इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि हाल ही में देहरादून में उत्तराखंड सरकार ने 6 चौकों के लिए 33 करोड़ 45 लाख के करीब कुछ राशि उन्होंने अलॉट की है उनके सौंदर्यीकरण के लिए, चौड़ीकरण के लिए। तो मेरा सिर्फ कहना इतना है उत्तराखंड सरकार से और शासन प्रशासन से। वहीं देहरादून में लगातार हो रही बारिश का असर अब सड़कों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। देहरादून मसूरी मोटर मार्ग कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और कई हिस्सों में सड़क टूट चुकी है। इससे स्थानीय लोगों, पर्यटकों और रोजाना सफर करने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खराब सड़क की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और कई जगह जाम की स्थिति भी बन रही है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह रास्ता और भी खतरनाक हो गया है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। वहीं हरिद्वार के कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में एक शिव भक्त को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया। दौरा पड़ने से श्रद्धालु गिर पड़े और उन्हें चोट लग गई। मौके पर तैनात हरिद्वार पुलिस के आरक्षी अनुज ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने घायल श्रद्धालु को प्राथमिक उपचार दिया और 108 एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवाया। समय पर इलाज मिलने से बड़ा हादसा टल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की तत्परता और मानवीय सेवा की सराहना की। पुलिस का कहना है कि कांवड़ मेले के दौरान हर श्रद्धालु की सुरक्षा और मदद के लिए पूरा पुलिस बल लगातार तैनात है। वहीं कोटद्वार में मेले के दौरान युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मेले में विवाद के बाद आरोपियों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी गर्दन, गले और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।